डॉक्टर शाजिया, ईरान ने एक शर्त रखी है हॉर्मुज खोलने की कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर रीजन को छोड़ दे और जंग बंदी हो जाए। ये स्ट्रेटजी है या वॉशिंगटन को प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स? प्रेशराइज करने की टैक्टिक से भी ज्यादा ये रिटोरिकल जो है एक स्टांस जरूर है, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज तो ऑलरेडी, जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि उस पे तो एक लाए अमल बन गया है इनबाउंड आउटबाउंड के लिए। ओमान और ईरान के दरमियान के आने वाले जहाज जो हैं वो ईरान के जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स से गुजरेंगे, इनबाउंड वहां से जाएंगे। सारी जिम्मेदारी, चेकिंग, कौन गुजर रहा है वो ईरान देखेगा, और जो वापस निकल रहे होंगे वो ओमानी वाटर से बाहर निकलेंगे। और इस पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि जंग शुरू होने से पहले से ही ये उनके जहन में है। इस तरह की चीजें रातों रात नहीं होती, और जैसे ही उन पे अटैक हुआ तो उन्होंने इस पे ओपनली बात करके काम करना शुरू कर दिया। तो अब अगर वो ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज हम नहीं खोलेंगे अगर जब तक अमेरिका यहाँ से इनखला नहीं करेगा, तो अमेरिका का इनखला जो है वो सिस्टमैटिक और बहुत स्लो तो हो सकता है, और वो होना ही है। मक्का एकॉर्ड जो है उसका एक टेस्टमेंट है कि यहाँ पे एक पावर का वैक्यूम क्रिएट होना है। उस पावर के वैक्यूम को फिल करने के लिए रीजन के अंदर जो है जो पावर्स हैं वो जब तक कंसोलिडेट नहीं करेंगी, तो फिर नॉन स्टेट एक्टर्स और खासतौर पे एडवर्सरीज और इसराइल की प्रॉक्सीज वो इस रीजन के अंदर, और इवन इसराइल खुद जो है इस रीजन के अंदर उस वैक्यूम को फिल करेगी। तो वो तो ठीक है। ऑर्गेनिकली होना ही है। ट्रंप उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, अपनी लेगेसी के तौर पे वो ओपनली ये कहते भी नहीं है। तो ईरान के जो इस तरह के बयानात हैं कि ये चीज कंडीशनल है, ये प्रैक्टिकली कंडीशनल हो नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा गल्फ जो है और रीजन खासतौर पे हमारा और अफ्रीका जहां से ये सामान जाना है, जहां पे कहत पड़ने का खदशा हो चुका हुआ है, चाइना का नुकसान है। तो ईरान इसको जो है वो हमेशा के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज को लंबे अरसे तक ना तो बंद कर सकता है, और ना ही उसकी ऐसी कोई ख्वाहिश है, ना उसके अपने फेवर में ये जाता है। तो ठीक है। बयान उन्होंने जरूर दे दिया, बयानात वो दे रहे हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हुर्मुज खुल जाएगी, लेकिन ऑपरेशनलाइज होगी बिटवीन ओमान एंड ईरान। और ठीक है। जिसपे यकीनन कोई एनवायरमेंटल फी, सर्च एंड रेस्क्यू, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हुए ये इसको खोलेंगे। अब देखना ये है कि ये कैसे उसकी डीमाइनिंग कितने टाइम में कर पाते हैं। ठीक हो। डॉक्टर शाजिया, पाकिस्तान और कुवैत के एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। नेम्ड प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026, जो अभी तक मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, जंगी मशकों की बात हो रही है। इट इज डेफिनेटली नथिंग लाइक द मक्का अग्रीमेंट। क्या देखती हैं आप? डू यू सी कुवैत बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मक्का पैक्ट? Kuwait could be a part of Makkah Pact because Makkah Pact is the regional alliance for regional security. Uh-huh. So anybody in the region can be part of that accord or pact or whatever, because it's a security umbrella, not for the offensive or defensive purposes, but ठीक है। indivisible security. ठीक तो हो उस गया। हवाले से तो किसी भी मुल्क के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफॉर्मेशन में तो ये भी है कि सोमालिया जो है वो भी इसके अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज भी इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसको समझने के लिए ये जहन में जरूर रखना चाहिए कि ये किसी पर चढ़ दौड़ने के लिए या किसी एक पे हमला होने के लिए, सब उसके हमले का जवाब देने के लिए, क्योंकि इसकी जुजियात हमारे तक पहुंची ही नहीं है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। हमारे ठीक पास है। सिर्फ प्रेशर है। तो उस प्रेशर की रोशनी में भी हम इसको देखें तो ये एक रीजनल फ्रेमवर्क है जिसमें डिटरेंस की बेस पर रीजन के अंदर सिक्योरिटी को स्टेबलाइज किया जाएगा, एग्रीवेट नहीं किया जाएगा। ठीक तो है। जहां तक आपका सवाल है कि कुवैत जो है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम बायलैटरल जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं, देयर हैज टू बी अ डिफरेंशिएशन बिटवीन दोज जो हम बायलैटरल कर रहे हैं और जो ठीक मक्का है। एग्रीमेंट है। ऑलराइट। मक्का एग्रीमेंट बेशक उसकी हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, हम्म। तो भी वो एक ऐसी अलायंस है जिसमें आपको सिक्योरिटी की एक कोलेट्रल कोलेक्टिव्स जो है उसके अंदर आपके नजर आता है। लेकिन बाकियों के साथ सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं है, वो है ट्रेनिंग और जो आपकी डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी कोऑपरेशन। ठीक तो है। कुवैत के साथ भी हमारा ट्रेनिंग का और डिफेंस कोऑपरेशन का जो है वो एग्रीमेंट है। हम्म। उनकी ट्रेनिंग हम करेंगे जिस भी उनको कैपेसिटी में चाहिए होगी। ये एग्रीमेंट है, यही एग्रीमेंट हमने सोमालिया से भी किया है, यही ठीक है। एग्रीमेंट हमारा जो है वो लेबनान के साथ भी जो है उस पे काम हो रहा है। ठीक हो तो गया। जिस जिस को भी हमारी जो एक्सपर्टीज है वो दरकार होगी, तो ये बायलैटरल जो है ये साइड पे चलेंगे। आई लेकिन जो अंडरस्टैंड। एक ट्राइलेटरल और उसके बाद हो सकता है कि वो मल्टीलैटरल। इससे भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाए, उसमें इजिप्ट ठीक है। शामिल हो जाए,
उसका डिजाइन और स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, उसकी understand. फिलॉसफी और आइडियोलॉजी डिफरेंट है।